वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है एप्पल के डिवाइस यूज नहीं कर पाएंगे राष्ट्रपति पुतिन के कर्मचारी, यानी कि रशिया के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है जिसमें पुतिन साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि भैया इनके जो कर्मचारी हैं, जो एक तरीके से गुप्त कर्मचारी हम उसे कह सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो एप्पल के डिवाइस को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने इस पूरी डिबेट के अंदर जो है, इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर यूक्रेन में युद्ध की, जो यूक्रेन है उसमें, जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है उसमें मदद कर रहा है अमेरिका, ये भी लास्ट में बोला है। ठीक है, तो अब इन्होंने ये फैसला क्यों लिया है कि जो एप्पल के डिवाइसों को ही बंद करने का क्यों कहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। ऐसा क्या है एप्पल का डिवाइसों में जो रशिया को खतरा है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इसके ऊपर ये भी बात करेंगे कि इस पूरे मुद्दे में अमेरिका को किस तरीके से बेनिफिट है और रशिया इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहा है। क्लियर? तो टॉपिक एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझने की कोशिश करते हैं या पूरा समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, इन्होंने ये ऐलान करा है, कहा है कि भैया इनके जो कर्मचारी हैं वो अमेरिका का जो ब्रांड है एप्पल का, उसको अब यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका का ब्रांड है एप्पल और इसी ये जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, सबसे हाई फाई अगर कोई फोन माना जाता है तो वो एप्पल का माना जाता है। ठीक है, तो अभी इसका डिवाइस जो है वो यूज नहीं होगा, जबकि एप्पल का जो फोन होता है उसमें जो भी डाटा होता है वो गुप्त तरीके से रखा जाता है, यानी कि लीक होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, ये आपको पता होगा। लेकिन अमेरिका का ब्रांड होने की वजह से कहीं ना कहीं रशिया के जो पुतिन साहब है उन्होंने ये देखा कि इनका जो डाटा है वो चोरी होकर अमेरिका को जा रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा, हमको यही लगता है कि हम जो फोन यूज कर रहे हैं उसका डाटा केवल हमारे तक ही सीमित रहता है, उस फोन तक ही सीमित रहता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि आप जिस भी कंपनी का फोन यूज कर रहे होंगे उस कंपनी का डाटा, उस कंपनी का जो डाटा, मतलब जो आपके फोन का डाटा होता है वो कंपनी को काफी पहले ही जो है वो डाटा पहुंच चुका होता है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये आप हमेशा मान के चलिएगा कि आपका डाटा को दूसरा व्यक्ति, यानी कि दूसरी बैठी हुई कंपनी जरूर देख रही होती है। ठीक है, तो वही चीज को अभी जो है रशिया ने पॉइंट ऑफ व्यू रखकर ये बात को कहा है। अब रूसी सरकार जो है उसने ये फैसला, यूक्रेन में जो चल रहा है युद्ध है जिसको 1 साल कंप्लीट भी हो चुका है लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसी के बीच में ये कहा है। ठीक है, इन्होंने आशंका जताते हुए कहा है कि भैया इस फोन को यूज करने का कहीं ना कहीं जासूसी हो रही है। ठीक है ना? तो अभी इन्होंने कहा, कह दिया है अपने सभी कर्मचारियों को कि वो मार्च के बाद से जो है इसको बंद कर देंगे, एंड तक मार्च के। क्लियर है? तो देखिए, ये जो पूरी न्यूज छपी है वो समाचार पत्र है बिजनेस डेली जो कॉमसेट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रूस के जो प्रेसिडेंट्स है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के वे सदस्य जो घरेलू मुद्दों पर काम कर रहे हैं उनको अपना फोन यूज करने को मना कर दिया। अगर वो एप्पल का फोन यूज करते हैं तो, चाइना का कोई भी फोन यूज करते हैं बिंदास करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो एप्पल का फोन यूज करते हैं केवल वही कर्मचारी करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन के सदस्य हैं। याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि पुतिन साहब के किन कर्मचारियों पर बैन लगा था एप्पल के फोन यूज करने पर, तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो कर्मचारी हैं जो घरेलू मुद्दों पर काम कर रहे हैं उनको कहा है। ठीक है, उनको ये कह दिया गया या तो आप अपना ये फोन को फेंक दीजिए या अपने बच्चों को सौंप दीजिए, वो इससे अच्छे सा खिलौना खेल लेंगे। ठीक है, तो 2-3 बातों को आपको याद रखना है कि पुतिन साहब ने कहा है कि जो उनकी गुप्त जानकारी है भैया, जो जासूसी का काम कर रहा है एप्पल का फोन, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका डाटा लीक हो रहा है, ये इनकी तरफ से कहा गया है। और साथ में ये भी कहा है कि भैया जो हमारे जो यूक्रेन की जो मदद हो रही है वो अमेरिका के द्वारा हो रही है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। इनका बैन करने का जो नतीजा, मतलब इन्होंने बैन जो करा है उसके पीछे का कारण यही है कि इस पर जो डाटा सेव होता है ना बच्चा, वो डाटा जाता है डायरेक्ट अमेरिका के पास। ठीक है ना, चाहे वो कितना भी इसको गुप्त रूप से रख ले, है ना, कितना भी सेव कर लो, लेकिन आपका डाटा कहीं ना कहीं तो शेयर हो रहा है ना। कल को मान लो अगर आप एप्पल का फोन को बदलते हो तो उसके बाद उसमें फिर वही डाटा आपको चाहिए दोबारा, तो वो रिसाइकल कैसे होता है? तो वैसे ही होता है जब आप उसमें सारी डिटेल अपनी फिल कर देते हैं, यानी कि आपका डाटा कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। क्लियर है? तो इसी चीज को जो है अभी पुतिन साहब ने देखा और उसके बाद इसको बैन कर दिया, अपने कर्मचारियों को रोक दिया है कि वो एप्पल का फोन अब यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये मैं उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से जाने होंगे। लेकिन यहां पर जो है इनकी एक बात और निकल कर आई थी कि भैया इस पूरी जो लड़ाई जो 1 साल से ज्यादा हो चुकी है रशिया यूक्रेन की, उसमें इन्होंने बोला है कि कई ऐसे देश हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते
कि कौन से देश है जो मदद कर रहे हैं, बात तो कहीं ना कहीं इनकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यूक्रेन की अगर मैं आबादी की बात करूं तो हमारी यूपी की आबादी जितनी भी नहीं है, उसके बाद भी यूक्रेन ने 1 साल तक सरवाइव कर लिया इस युद्ध में रशिया के साथ। ठीक है, रशिया जहां विश्व की सेकंड महाशक्ति माने जाने वाला देश, उसके सामने यूक्रेन एक मैं खाना यूपी की जितनी भी आबादी नहीं है, और फिर भी 1 साल तक कैसे टिक गया, इसके पीछे यानी कि कहीं ना कहीं ये था कि बहुत सारे ऐसी कंट्रियां हैं जो उसका साथ दे रही थी। इस पूरी स्टेटमेंट में जब इन्होंने अपने यहाँ पर ये बोला कि एप्पल का फोन इनके कर्मचारी यूज नहीं करेंगे, उसमें इन्होंने कहा कि अमेरिका सबसे ज्यादा यूक्रेन की मदद कर रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या निकल कर आया, देखिए कील इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि 20 नवंबर 2022 तक 40 ऐसी कंट्रियां थी जिन्होंने यूक्रेन को 115 अरब डॉलर यानी कि करीबन 9.5 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। ये कहीं ना कहीं डाटा आपके दिमाग में भी, आपको भी ऐसी लगता होगा कि यूक्रेन कोई इतना बड़ा कंट्री नहीं है, कोई इतना बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस इनका भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई इस देश में ऐसा कुछ नहीं है कि ये देश इतना ज्यादा इसके पास पैसा होगा। ठीक है, एक तरफ में अगर सऊदी अरब भी होता है या सऊदी अरब भी होता है तो समझने वाली बात है, तेल के कुएं मिलते हैं वहां पर, लेकिन यूक्रेन में ऐसा क्या मिलता है। ठीक है, गेहूं का आयात निर्यात सबसे ज्यादा करने वाला कंट्री है, लेकिन गेहूं के आयात निर्यात से इतना पैसा तो जनरेट नहीं होता है ना। तो वही चीज है, लास्ट में निकल कर ये आया कि भैया 40 देश हैं जिन्होंने इसकी मदद करी है। ठीक है, ये कहती है कील इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, याद रखिएगा पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। तो 9.5 लाख करोड़ रुपए की मदद करी जा रही है। ठीक है, इसमें वित्तीय, मानवीय और सैन्य मदद तीनों शामिल है। ठीक है, अब देखिए अमेरिका जो वित्तीय मदद कर रहा है वो करीबन 15.5 के हिसाब से कर रहा है। ठीक है, याद रहेगा है ना। और अगर इसकी जो मानवीय मदद है वो 9.90 के करीब है, और जो ये सैन्य मदद कर रहा है वो 22.86 तक अभी तक यानी कि 20 नवंबर 2022 तक कर चुका है इतनी मदद। कुल मिला के 47.82 बिलियन डॉलर के करीब ये मदद जो है कर चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो आंकड़ा है ये बिलियन डॉलर में बताया जा रहा है। ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो 2.56 बिलियन डॉलर के बराबर जो है वित्तीय मदद दे चुका है अभी तक 20 नवंबर 2022 तक यूक्रेन को। ठीक है, 0.40 इसने मानवीय सहायता करी है, बाकी 4.13 के करीब सैन्य मदद करी है। कुल मिलाकर 7.0.8 बन रहा है इनका डाटा। ठीक है, इसके बाद आता है जर्मनी देश, जिसने सबसे ज्यादा यूक्रेन की 3rd नंबर पर अपनी हेल्प करी है। 1.15 यानी कि 1.15 वित्तीय मदद करी है, मानवीय मदद है इसकी 1.95 और सैन्य मदद है 2.35 बिलियन डॉलर की। कुल मिला के 5.45 बिलियन डॉलर की मदद कर चुका है अब तक जर्मनी यूक्रेन की। क्लियर है। उसके बाद आता है कनाडा 2.14 के करीब। ठीक है, कनाडा भी काफी अच्छी मदद कर चुका है, कुल मिला के 3.78 है। ठीक है, जो कि इसने अभी तक इसको मदद करी है, इसमें वित्तीय भी मिला हुआ है, मानवीय भी मिला हुआ है और सैन्य मदद भी मिला हुआ है। ठीक है ना। वहीं जो पोलैंड देश है वो आता है 5वें नंबर पर, जिसने यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद करी है। 1.00 वित्तीय मदद है, 0.18 मानवीय मदद है, उसके बाद सैन्य मदद है 1.82 यानी कि कुल मिलाकर 3 का डाटा बन रहा है। 3 बिलियन डॉलर की मदद अभी तक जो है पोलैंड भी यूक्रेन की कर चुका है। यानी कि ऐसे 40 देश है जिन्होंने मदद करी है। ठीक है, और तीनों प्लेटफॉर्म में मदद करी है, ये आप मान सकते हैं। क्लियर है। कुल मिलाकर 9.5 लाख करोड़ रुपए का डाटा बन रहा है जो कि अब तक का मदद हुआ है। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, जो कि यूक्रेन साल भर तक सरवाइव कर चुका है रशिया के साथ लड़ने में। ठीक है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि बाकी जो कंट्रियां हैं वो कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी मदद है अमेरिका की। अब बात आती है अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, जंग से अमेरिका को किस तरीके का फायदा है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी वो नाटो को लेकर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, रशिया यूक्रेन में क्या चाहता था कि यूक्रेन किसी भी तरीके से नाटो की सदस्यता ग्रहण ना करे। ठीक है, नाटो क्या है, नाटो एक ऐसा संगठन है जो केवल लड़ाने का कार्य करता है। हालांकि इसे जब विश्व महायुद्ध जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके समय इसका गठन करा गया था। ठीक है, कोल्ड वॉर के समय इसका गठन करा गया था, लेकिन आज के समय में लोगों का यही कहना होता है जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था ना, उसी समय नाटो को भी नहीं रहना चाहिए था, इसको खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि नाटो की वजह से ही जंग शुरू होती है और लंबे समय तक चलती है फिर। ठीक है, नाटो इस समय जैसे रशिया यूक्रेन वाले मुद्दे से अभी पीछे हटता देखने को मिल रहा है, वैसे ही ये अब क्या कर रहा है, चीन और ताइवान वाला मुद्दा लेकर आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है हमें चीन और ताइवान का लड़ाई भी
ही देखने को मिले, क्योंकि नाटो सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व हो रहा है वो चीन ताइवान वाले मुद्दे में हो रहा है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि चीन जो है वो नाटो का सदस्यता नहीं लेता है और ना हमारे पास भी नाटो की सदस्यता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, काफी कारण है, कभी अच्छे से डिस्कस इसको करेंगे। अभी बात ये करते हैं कि जंग में अमेरिका को किस तरीके से फायदा है। तो देखिए, रूस के डर से जो पोलैंड देश है उसने अमेरिका से 45,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे। किससे? रूस के डर से। अब किससे खरीदे? अमेरिका से खरीदे। प्रॉफिट किसको हुआ? अमेरिका को। कितने का? 45,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। यानी कि बिजनेस करा एक रूस के डर से, किसने? पोलैंड ने, क्योंकि इसने नाटो की सदस्यता ले रखी है। युद्ध लंबे चलने पर क्या होगा? युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना अमेरिका को दो तरफी फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि युद्ध से रूस कमजोर होगा और अमेरिका की जो सुपर पावर बनने की जो सपना है वो जल्दी से साकार होता हुआ हमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सुपर पावर बनने का सपना है ना इसका, तो वो मिलेगा। लेकिन इसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर रशिया खत्म होगा तो उसके पीछे चाइना खड़ा है, ठीक है ना, वो इसको नहीं करने देगा। युद्ध के बाद से लगभग बताया जा रहा है कि सभी नाटो देशों ने अपने रक्षा बजट बढ़ाया है। ऐसे में रक्षा बजट बढ़ाया है और नाटो का जो प्रमुख कौन है? वो अमेरिका है। तो खरीदा किससे जाएगा? अमेरिका से खरीदा जाएगा हथियार को। तो इसीलिए हथियार बेचकर अमेरिका को ही लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इस युद्ध से इतना लाभ है अमेरिका को। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो अमेरिका ने पिछले साल नाटो के सदस्य देश पोलैंड जो है उसके साथ 6 अरब डॉलर यानी कि करीबन 45,000 करोड़ रुपए का टैंक समझौता किया है। मात्र टैंक का समझौता 6 अरब डॉलर यानी कि 45,000 करोड़ रुपए बनता है। क्लियर है। साथ ही उसने जो है नाटो के एक अन्य सदस्य जर्मनी जो है उसको भी F-35 अपना फाइटर प्लेन बेचकर समझौते में जो है समझौता किया और इससे भी काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आता है। ये जो आपका पूरी जो यूक्रेन और रशिया वाला मुद्दा है ना, जो एग्जाम में आने वाले कई सालों तक पूछा जाने वाला है, इसमें ये मुद्दा इंपॉर्टेंट बनता है। यही पूछा जाएगा कि ये बता दो कि भैया अमेरिका को पूरी जंग से क्या फायदा था। तो ये पूरा फायदा था अमेरिका को, क्योंकि जितना भी कंट्री नाटो की सदस्यता ग्रहण करेंगे अमेरिका को उतना प्रॉफिट होता रहेगा। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं इस पूरे मामले में कितने लोगों की मौत हुई है और कितनों की कौन कौन सी रिपोर्ट कितने कितने लोगों की मौतों की पुष्टि करती है। तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में अभी तक का डाटा जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 2.80 लाख लोग जो है अभी तक मारे जा चुके हैं, जिसमें सेना भी है और साथ में आम पब्लिक भी है, ठीक है। तो NYT की रिपोर्ट का दावा है कि यूक्रेन की सैनिकों की मौत जो है वो अभी तक 13,000 के करीब हो चुकी है। ये केवल जो डाटा है वो केवल सैनिकों का है, याद रखिएगा। रूस के सैनिकों की मौत की बात करूं, रूस के सैनिक यूक्रेन के सैनिक से ज्यादा मरे हैं इस NYT की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 14,093 के करीब बताया जा रहा है। देख सकते हैं यूक्रेन के 13,000, उसके 14,000, ठीक है। ये तो डाटा है बच्चा, ये 18 दिसंबर 2022 तक का शो करा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नॉर्वे डिफेंस चीफ का दावा है, नॉर्वे की डिफेंस चीफ है, उसका दावा है कि यूक्रेन के करीबन 1 लाख सैनिक मारे गए हैं, जिसमें आम लोगों की भी मौतें हुई हैं। वहीं ये भी डाटा यही कह रहा है कि रूस के ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। 1,80,000 सैनिकों के साथ आम पब्लिक भी थी जो इस पूरे अभी तक के युद्ध में मारी जा चुकी है, ठीक है। इनका डाटा है 22 जनवरी 2023 तक का डाटा है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे NYT का था 18 दिसंबर तक का, ठीक है, और इसका है 22 जनवरी 2023 तक का। जब भी एग्जाम में जाना हो, सेंटर में हो, कई बार जब आपका एग्जाम हो कोई, तो प्लीज इस डाटे को जो है एक बारी अपडेट देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कल परसों तक ये डाटा फिर चेंज हो जाए। क्लियर। देखिए, इंडिया पेडेट की रिपोर्ट कहती है, इंडी पेडेट की रिपोर्ट कहती है कि नवंबर 2022 तक रूस के 1500 सैन्य अफसर मारे गए। इनमें से 160 जनरल और कर्नल रैंक के थे जिनकी मौत हो गई है इस रिपोर्ट में। यूएनए की रिपोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। यूएनए का रिपोर्ट दावा करती है कि यूक्रेन के आम लोगों की मौत हुई है 7,199 अभी तक, और यूक्रेन के घायल होने वाले लोगों की जो संख्या है वो 11,756 के बराबर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये निकल रहा है कि रूस के आम लोगों की मौत और घायल होने की कोई विश्वसनीय डेटा अभी तक तो शो नहीं करा गया है। इसकी एक वजह यही है कि जंग यूक्रेन में हो रही है, रशिया के अंदर नहीं। क्लियर, याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। कोई ये डाटा मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है, एक ऊपर नीचे वाला डाटा है। हालांकि एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा कितने मरे क्या मरे, लेकिन हाँ जो पीछे वाला पॉइंट था कि अमेरिका को क्या फायदा है वो जरूर पूछा जाएगा।
ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे टॉपिक को पूरा, ठीक है। अगर आपको लगा हो कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।